उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बस्तर लोकसभा के लिए महेश कश्यप को अपना प्रत्याशी तय किया है। इस वक्त हमारे साथ महेश कश्यप मौजूद हैं। टिकट मिली, कल्पना की थी आपने? जी, कल्पना से परे है, और लेकिन भारतीय जनता पार्टी में संभव है, क्योंकि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। तो हमारे जैसे सामान्य कार्यकर्ता, छोटे से परिवार में, छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ। मेरा कोई राजनीतिक परिवार से कोई संबंध नहीं था, ना कोई पृष्ठभूमि में राजनीतिक नहीं था, लेकिन सौभाग्य से मुझे बस्तर जैसे क्षेत्र में सामाजिक कार्य करने का अवसर, पिछले 20-25 साल से काम करने का अवसर मिला। और बस्तर जो वही बस्तर है, केरल राज्य से बड़ा, इजराइल बेल्जियम देश से बड़ा, अंग्रेजों मुगलों के शासन काल में भी हमारा जल जंगल जमीन से लेकर सुरक्षित रहा। लेकिन दुर्भाग्य से आज़ाद भारत के ये 70 वर्ष के अंदर जो बस्तर का जल जंगल जमीन, वहाँ की सांस्कृतिक ताना बाना एक प्रकार से तहस नहस होते जाता है। इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार कांग्रेस है। आज नक्सलवाद भी दिखता है तो कांग्रेस का देना, 80 के दशक में कांग्रेस पनपा है। तो इस प्रकार से बस्तर को एक समय ऐसा था कि मध्य प्रदेश शासन हुआ करता था, कोई भी अधिकारी अगर बस्तर क्षेत्र में भेजा जाता था, काला पानी सजा मान के नहीं जाता था, और बस्तर एक प्रकार से अंधकार में जीने को मजबूर था। लेकिन 2001 में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया, और आज बस्तर क्षेत्र जो आज का पहचान कई दुनिया में दिखता है, अब रोड, सड़क, बिजली, पानी, मूलभूत सुविधाओं दिखता है, तो भारतीय जनता पार्टी का देन है। इसीलिए आगे भी उसको हम बढ़ाएंगे। आप आदिवासी समाज से आते हैं, बस्तर से आपको टिकट मिली हुई है, कई तरीके की चुनौतियां से बस्तर रोजाना रूबरू होता है। आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी जब आप चुनाव की दहलीज पर खड़े हैं? देखिए, जनजाति समाज आज़ादी के 77 वर्ष के बाद भी जनजाति समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए बहुत सारी योजना बनाया गया। लेकिन दुर्भाग्य है, वही कांग्रेस पार्टी है जो 60 साल शासन करने वाली पार्टी, जनजाति समाज का मंत्रालय, जनजाति समाज का कामकाज होने का विभाग को वेटनरी विभाग, पशु विभाग के साथ 60 साल जोड़ के रखा। लेकिन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 जनजाति मंत्रालय बनाया, और आज भारतीय जनता पार्टी के कारण वहाँ का जनजाति समाज आगे बढ़ रहे हैं और देश दुनिया के बारे में समझ रखते हैं। और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो समस्या हैं, और हमारे जो जनजाति समाज के लोगों को एक प्रकार से भ्रमित करके नक्सलवाद जैसे विचारधारा में जोड़ के मारने वाला भी आदिवासी, मरने वाले भी आदिवासी, जो समस्या चल रहा है, इस समस्याओं को भी कहीं ना कहीं हमको दूर करना पड़ेगा। इसके लिए भी हम विचार करेंगे और उनसे बात करेंगे। महेश जी, आपको ऐसी सीट से बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है जहाँ 2019 के चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। इसे आप चुनौती के तौर पर लेते हैं? नहीं, अभी हमारे बस्तर में कोई चुनौती नहीं है। वही वर्तमान पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज वर्तमान सांसद है, जो उन्होंने एक उस समय का अलग मैटर था कि जिसके चलते उनको सांसद के रूप में वहाँ के मतदाताओं ने वोट दिया और सांसद बने। इस समय उनको अभी विधानसभा में बुरी तरीके से सराहा गया, और आने वाला लोकसभा में आ रहेंगे, और बस्तर से कांग्रेस मुक्त होगा। और कांग्रेस का चरित्र को, चाल चरित्र को पूरा छत्तीसगढ़ का जनता तो समझ ही चुकी है, पूरा देश का जनता समझ चुकी है, कांग्रेस मुक्त होने जा रही है। और बस्तर की जनता भी अच्छी तरह से पहचान चुके, समझ चुके, उसको भी यहाँ से अब खत्म करेंगे। एक आखिरी सवाल है कि कांग्रेस ने अभी कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है, प्रत्याशी घोषित नहीं किया है बस्तर से, लेकिन चर्चाओं में दीपक बैज का भी नाम है, हरीश लखमा का नाम है, कवासी लखमा का नाम है। किसी को भी टिकट यदि कांग्रेस पार्टी देती है तो वो कैंडिडेट आपके लिए क्या चुनौती होगा, या आप जीत के लिए आश्वस्त? देखिए, कांग्रेस के लोग एक तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाह रहे हैं। उनको इतना भय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति से, मेरे से नहीं, भारतीय जनता पार्टी रीति नीति से और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यशैली से, इसीलिए ना कोई भी चुनाव लड़े, हमको कोई चुनौती नहीं। बस्तर से कांग्रेस पूरी तरह से आ रही है और कांग्रेस मुक्त हो जाएगी, और छत्तीसगढ़ से 11 के 11 सीट हम जीतेंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो रीति नीति है, जिसके चलते पूरे देश के लोग, विश्व के लोग मानने लगे, इसलिए बस्तर के लोग भी आज समझ चुके हैं। इसलिए कांग्रेस से हमारा कोई परेशानी नहीं। बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यह है महेश कश्यप। बस्तर लोकसभा सीट के लिए भाजपा ने इन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। महेश कश्यप कह रहे हैं कि ये चुनाव उनके लिए चुनौती नहीं है। दरअसल 2019 में वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर दीपक बैज ने चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी, लेकिन महेश कश्यप